फिलिप मार्लो एक प्रतिभाशाली निजी जासूस है। एक दिन एक अमीर महिला और एक तेल की उत्तराधिकारिणी कंपनी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की बेटी भी है, उसे ढूंढने के लिए उसे काम पर रखना चाहती है। गुप्त प्रेमी निको पीटरसन पीटरसन एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के प्रॉप्स डायरेक्टर हैं। उसका नाम क्लेयर कैवेंडिश है और वह मार्लो से गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहती है, क्योंकि वह काफी समय से अपने प्रेमी का पता नहीं चल पाया है। आखिरी बार वह निको से एक क्लब में मिली थी। कॉर्बेटा उसने उसे ढूंढने की कोशिश की और यहाँ तक कि उसके घर पर भी उसकी तलाश की। लेकिन अजीब बात है, वह वहाँ नहीं था। लेकिन उसने पाया कि दूध सेवा रद्द नहीं की गई थी और अखबारों का ढेर लगा हुआ था उसके घर के बरामदे पर। इनका तात्पर्य यह था कि निको रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। मार्लो ने पीटरसन के घर जाकर अपनी जांच शुरू की, लेकिन अंदर जीवन का कोई संकेत नहीं था। थोड़ी देर बाद पीटरसन के पड़ोसी ने आकर कहा कि उसने पीटरसन को पिछले 7 सप्ताह से नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पीटरसन के घर पर हमेशा ऐसे लोग आते थे जो उन्हें ढूंढते थे, कर्ज के कारण या एक पति अपनी पत्नी की तलाश कर रहा था, क्योंकि पीटरसन को एक महिलावादी के रूप में जाना जाता था। वह भी उन्होंने कहा कि मार्लो के अलावा 1 सप्ताह पहले 2 मैक्सिकन भी थे जो उसकी तलाश में आए थे। इस जानकारी के आधार पर मार्लो ने अपने पुराने दोस्त जो ग्रीन, एक पुलिस अधिकारी, से मुलाकात की। पीटरसन वास्तव में कौन थे, इसके बारे में यथासंभव अधिक जानकारी। जो ने कहा कि पीटरसन धोखेबाज था, एक पत्नी छीनने वाला और कई समस्याओं वाला एक आदमी। फिर उन्होंने मार्लो को बताया कि वास्तव में पीटरसन के पास था। कॉर्बेटा क्लब के सामने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा टक्कर मारकर भाग जाने के बाद मृत पाया गया। दुर्घटना में पीटरसन का चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। अपने दोस्त से जानकारी प्राप्त जब मार्लो कॉर्बेटा क्लब में, वह किसी भी जानकारी की तलाश में चुपचाप अंदर घुस गया जो उसे मिल सके, लेकिन गार्डों ने उसे पकड़ लिया। बाद में मार्लो की दोबारा जो से मुलाकात हुई। जो ने उसे एक महत्वपूर्ण अंश बताया, जानकारी की दुर्घटना से पहले पीटरसन को चाकू मार दिया गया था और उसने सोचा कि ऐसी कोई बात थी। संदिग्ध जो से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के बाद मार्लो कैवेंडिश परिवार की ओर चले गए। हवेली जब वह पहुंचा तो घर के सामने वाले आंगन में उसकी मुलाकात किसी से हुई। वह आदमी परेशान लग रहा था। क्लेयर की मां के साथ एक बड़ी लड़ाई के बाद क्लेयर ने बताया कि वह जोसेफ ओरेली था, उनकी मां की वित्तीय सलाहकार, जो जल्द ही इंग्लैंड में राजदूत बन जाएंगी। इससे पहले कि वह क्लेयर को यह बताने का अपना इरादा बता पाता कि पीटरसन मृत पाया गया है, मिस्टर कैवेंडिश अप्रत्याशित रूप से पहुंचे और उन्हें संदेह हुआ कि मार्लो उनकी पत्नी की नवीनतम प्रेमिका थी। मार्लो ने मिस्टर कैवेंडिश को बताया कि उसकी पत्नी ने उसके लापता गहने ढूंढने के लिए उसे काम पर रखा था। क्लेयर ने पीटरसन की मृत्यु की खबर का खंडन किया, क्योंकि जिस दिन निको मृत पाया गया था उसने गलती से उसे तिजुआना में देखा जब उसकी मां ने उससे वहां कुछ घोड़ों को देखने के लिए कहा। उन्हें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक लोगों का मानना था कि पीटरसन एक फिल्म निर्माता थे और वह जो प्राचीन वस्तुएं ले जा रहा था वे फिल्मांकन के उद्देश्य से थीं। मार्लो को लगा कि क्लेयर नहीं था उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार होने के कारण उसने जांच जारी रखने से इनकार कर दिया और चला गया। क्लेयर के घर से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात क्लेयर की मां डोरोथी क्विन कैनन से हुई। ऐसा पता चला कि डोरोथी ने मार्लो की पृष्ठभूमि का पता लगाया था। वह उत्सुक थी कि उसकी बेटी क्या चाहती है, लेकिन मार्लो ने अपने ग्राहक की गोपनीय जानकारी प्रकट करने से इनकार कर दिया। जिस मामले को वह संभाल रहा था उसके बारे में मार्लो की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने पीटरसन के पास जाने का फैसला किया। कब्र एक बार वहां उनकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से एक महिला से हुई जो पीटरसन की कब्र पर जा रही थी। मार्लो ने कोशिश की उसका पीछा करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उसने उसे खो दिया। अपनी यात्रा के बाद मार्लो ने यह पूछने के लिए जो से मुलाकात की। पुलिस को उस हिट एंड रन घटना में एक संदिग्ध मिला था जिसमें पीटरसन की मौत हुई थी। हालांकि जब तक अब किसी पर भी अपराधी के रूप में आरोप नहीं लगाया गया था। जो मार्लो के ग्राहक के बारे में उत्सुक था उसने अनुमान लगाया कि ग्राहक पीटरसन की छोटी बहन होनी चाहिए, लेकिन मार्लो ने इससे इनकार किया और कहा कि वह साथ काम कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता था कि पीटरसन ने उसकी मृत्यु का नाटक रचा था। मार्लो और जो ने अनियमितताएं पाई। इस मामले में कॉर्बेटा क्लब द्वारा आंतरिक रूप से की गई पीड़ित की पहचान प्रक्रिया भी शामिल है। प्रबंधक फ्लॉयड हैंसन और तथ्य यह है कि पीटरसन के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
अगले दिन जो की मदद के लिए धन्यवाद, मार्लो फ्लॉयड हैंसन से मिलने में सक्षम हो गया। पीटरसन की मृत्यु के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। हैंसन के कार्यालय जाते समय वह गलती से उस महिला को देखा जिसे उसने कल पीटरसन की कब्र पर देखा था। मार्लो ने हैंसन को बताया कि उसे संदेह है कि दुर्घटना में मरने वाला व्यक्ति पीटरसन नहीं बल्कि जानबूझकर कोई और था, किसी कारण से मारा गया। हैंसन ने मार्लो के बयान का खंडन किया और कहा कि यह पीटरसन की बहन थी। जिन्होंने मृत व्यक्ति की पहचान पीटरसन के रूप में ने पूछा कि पीटरसन की बहन हंस कहाँ है। हैंसन इसके बजाय मार्लो से पुलिस से पूछने के लिए कहा। बैठक के बाद मार्लो महिला के पास गया। उसने पहले देखा था। उसने दावा किया कि वह निको पीटरसन की बहन लिन पीटरसन है। तथापि यह देखकर कि हैंसन उसे देखता रहा और उसने अपने आदमियों से उसे क्लब से बाहर निकालने के लिए भी कहा। लिन ने मार्लो को आज रात कैबाना नामक मसाज पार्लर में मिलने के लिए कहा। उस शाम को जब मार्लो उस स्थान पर पहुंचा जिसका लिन ने उल्लेख किया था, तो वह उसे उसके कमरे में नहीं पाया, बल्कि उसे हैंसन के आदमियों से निपटना था। अगले दिन डोरोथी ने मार्लो को उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया। डोरोथी ने रिश्वत देने का प्रयास किया। मार्लो ने उसे निको पीटरसन के संबंध में अपनी जांच के परिणामों के बारे में बताया। तथापि मार्लो अपने रुख पर अड़े रहे। उन्होंने अपने काम के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। क्लेयर के साथ डोरोथी ने तब एक रहस्य उजागर किया कि जो वित्तीय सलाहकार मार्लो से मिला था, उसके घर पर एक दिन ओरेली उसका प्रेमी था। डोरोथी ने उसे नहीं बताया था कि क्लेयर उसकी बेटी है। वह केवल इतना जानता था कि क्लेयर डोरोथी की भतीजी थी। डोरोथी को संदेह था कि क्लेयर ओरेली के साथ छेड़खानी कर रहा था, क्योंकि उसने हाल ही में उसके करियर को सहारा देने के लिए एक स्टूडियो खरीदा था और उसकी जांच के बाद स्टूडियो के लिए भुगतान क्लेयर से आया। वह चिंतित थी कि उससे छुटकारा पाने के लिए ओरेली और क्लेयर के बीच कोई साजिश थी और उसने सोचा कि इन सभी घटनाओं का पीटरसन की मृत्यु से कुछ लेना देना है। अंत में उनकी बातचीत के दौरान डोरोथी ने मार्लो को अपने निजी जासूस से मिली कुछ जानकारी बताई। तथ्य यह है कि पीटरसन की एक और प्रेमिका थी जिसका नाम अमांडा टोक्स्टेथ था। एक अतिरिक्त चीज जो वह कर सकता था, पैसिफिक पिक्चर स्टूडियो। खैर, एक लंबी कहानी को छोटा करने के लिए मार्लो की मुलाकात अमांडा टोक्स्टेथ से उसके कार्यस्थल पर हुई, जो डोरोथी का स्टूडियो था। अमांडा ने उसे बताया कि निको एक विजी किस्म का आदमी था, लेकिन वह अंतरंग संबंध नहीं चाहता था। मार्लो ने अमांडा से निको के बीच व्यापारिक लेनदेन के बारे में कुछ जानकारी मांगी। पीटरसन और कुछ मैक्सिकन। अमांडा ने उसे बताया कि वह एक व्यवसाय कर रही थी, अच्छी तरह से मेक्सिको में, जो ड्रग्स के अलावा और कुछ नहीं था। अमांडा मार्लो से जानकारी प्राप्त करने के बाद निको पीटरसन के घर का दोबारा दौरा किया। वह सुराग ढूंढने के लिए घर में घुस गया जो मिल सकता था। जब मार्लो ने एक नोट पढ़ना चाहा, तो उसे मेज पर लिन, जो घर में ही थी, मिला। उसे देखा। लिन ने मार्लो से उसके आने का उद्देश्य पूछा और वह उसके भाई के घर में क्यों घुसा। मार्लो ने दावा किया कि वह निको का दोस्त था जिसे किसी ने उसके लापता होने की जांच के लिए काम पर रखा था। मार्लो ने लिन को आश्वासन दिया कि उसका भाई मरा नहीं है, बल्कि उसने उसकी मौत की साजिश रची है। थोड़ी देर बाद दो मैक्सिकन लोग घर में दाखिल हुए और लिन से सेरेना नाम की महिला के बारे में पूछा। लिन ने घर से भागने की कोशिश की और उनमें से एक उसके पीछे चला गया, जबकि दूसरा आदमी था मार्लो द्वारा हटा दिया गया। जो लिन का पीछा कर रहा था वह उसे पकड़ने में कामयाब रहा और साथ ही मार्लो ने आकर उस पर अपनी बंदूक तान दी। उन्होंने उससे पूछा कि सेरेना कौन है। इसके बाद मार्लो ने उसे गोली मार दी पैर और फिर से पूछा कि सेरेना कहाँ और कौन थी। लेकिन अचानक किसी ने मार्लो को पीछे से टक्कर मार दी। जब वह उठा तो सेड्रिक नाम के एक व्यक्ति ने मार्लो पर अपनी बंदूक तान दी। फिर सेड्रिक उसे ले गया। उसके बॉस लू हेंड्रिक्स से मिले, जो निको के घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा था। फिर हेंड्रिक ने पेशकश की, मार्लो को उसके घर वापस ले जाओ। अपने पूरे अभियान के दौरान हेंड्रिक्स ने मार्लो को बताया कि पीटरसन के पास था। मैक्सिकन टारेंटुला आपूर्तिकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। हेंड्रिक ने मार्लो को भुगतान करने की पेशकश की। वह मार्लो को चाहता था, उसे यह बताने के लिए कि क्या एक दिन वह निको को ढूंढने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बीच में अभी भी अधूरा काम था उन्हें। हालांकि मार्लो ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। जब वे मार्लो के पते पर पहुंचे, पता चला कि पता मार्लो का घर नहीं बल्कि जो का कार्यालय था। मार्लो रिपोर्ट करना चाहता था,
लिन का अपहरण और जो को बताएं कि उसकी बंदूक दो मेक्सिकन लोगों ने चुरा ली थी। जो फिर उसे उसी प्रकार की एक नई बंदूक दी गई यदि कोई चोरी की बंदूक का उपयोग करता हो। उस शाम बर्नी ओहल्स नाम का एक जासूस जिसे जो ने भेजा था आगे की कार्रवाई के लिए मार्लो आया। लिन के लापता होने की रिपोर्ट थोड़ी देर बाद क्लियर भी मार्लो पहुंच गया, पीटरसन की जांच की प्रगति के बारे में पूछने के लिए सदन। इसके बाद क्लेयर ने एक कहानी साझा की, उसका अतीत। 6 साल तक वह ननों के साथ रही ताकि उनकी मां ओरेली के साथ रह सके। क्लेयर फिर मार्लो को अलविदा कहा क्योंकि उसे कहीं किसी के साथ अपॉइंटमेंट लेना था। चोरी चुपके मार्लो ने क्लेयर की कार का पीछा किया जो ओरेली के घर की ओर जा रही थी। जब वह क्लेयर देख रहा था, डोरोथी के आगमन से वह अचानक आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने संदेह को साबित करने आई थी, ओरेली के साथ उनकी बेटी के अफेयर के बारे में। अगली सुबह मार्लो और जासूस बर्नी लिन के शव की खोज की सूचना मिलने के बाद वे नदी की ओर चले गए। लिन मिल गया था मृत। बाद में वे कॉर्बेटा क्लब गए और उन्हें 2 मैक्सिकन लोगों की कार मिली। लू हेंड्रिक्स की कार क्लब की पार्किंग में खड़ी थी और उन्हें संदेह था कि ये लोग थे लिन की मौत में शामिल। इसके बाद जासूस बर्नी ने मार्लो को उसकी जांच अपने हाथ में लेने के लिए कहा। बिना वारंट के ऐसा करना उसके लिए गैरकानूनी था। उस रात बाद में मार्लो कॉर्बेटा में घुस गया क्लब और फिर वह हैंसन के कमरे में चुपचाप घुस गया और उसे उस समय पकड़ लिया जब वह नशीली दवाएं पी रहा था। मार्लो वे उनसे पूछा कि उनके मैक्सिकन और लू हेंड्रिक्स के बीच क्या संबंध है, क्यों है उनकी सभी गाड़ियां कॉर्बेटा के प्रांगण में खड़ी हैं और क्या इंग्लैंड में राजदूत या डोरोथी उनके बॉस हैं। फ्लॉयड ने फिर मार्लो को ड्रिंक पर अपने सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। गुप्त रूप से फ्लॉयड ड्रिंक में कुछ मिलाया। फिर उसने अपने अवैध कारोबार के बारे में बताकर अपनी कहानी शुरू की, क्लब में ड्रग्स बेचना। फिर वह मार्लो को हेंड्रिक्स से मिलने के लिए नीचे ले गया। मार्लो जो जाहिरा तौर पर पहले से ही पता था कि उसके पेय में कुछ मिलाया गया था, पेय फेंक दिया और नाटक किया, इसे पीने के बाद बेहोश हो जाना। यही वह क्षण था जब फ्लॉयड ने सच्चाई का खुलासा किया। लू हेंड्रिक्स और मैक्सिकन उनके व्यापारिक साझेदार थे जो पीटरसन के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने धोखा दिया था, उसे अपनी कुछ दवाएं छिपाकर। फ्लॉयड ने यह भी स्वीकार किया कि उसने लिन की हत्या इसलिए की थी। बेचारी स्त्री ने उसके नियमों का पालन नहीं किया था। उनके लिए पीटरसन का गायब होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद मार्लो को एक कमरे में ले जाया गया जहां लू हेंड्रिक को बंदी बनाकर रखा गया था। उस कमरे में मार्लो को 2 मैक्सिकन भी मिले जो यातना के बाद मर गए थे। उसे सेड्रिक के साथ एक कमरे में रखा गया। हेंड्रिक्स का ड्राइवर एक बार जब उन्होंने उसे छोड़ दिया तो मार्लो ने सेड्रिक को रिहा कर दिया और उसे साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया। इस बीच दूसरे कमरे में फ्लॉयड ने सेरेना के बारे में पूछताछ करने के लिए लू हेंड्रिक्स का सामना किया। वह महिला जिसे आखिरी बार पीटरसन के साथ देखा गया था और उसने ड्रग्स छिपाई थी। लू ने खुलासा किया कि सेरेना वह किसी महिला की नहीं बल्कि एक मछली घर में एक अलंकृत मूर्ति की तलाश कर रहा था। मार्लो और सेड्रिक गोदाम में एक बंदूक ढूंढने में कामयाब रहे, इसलिए वे बाहर निकले और फ्लॉयड को गोली मार दी। गोलीबारी के दौरान सेड्रिक ने गलती से एक्वेरियम में गोली चला दी जिससे कांच टूटकर गिर गया। सेरेना की मूर्ति जिसमें दवाएं थीं, जिसके कारण उसमें रखी सभी दवाएं धो दी गईं। पानी से दूर बाकी दवाओं को बचाने की कोशिश न करने के लिए हेंड्रिक्स ने सेड्रिक को डांटा और जवाब में सेड्रिक ने अपने मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। सारी गड़बड़ी खत्म होने के बाद मार्लो और सेड्रिक ने जासूस बर्नी को घटना की सूचना दी। अपने घर लौटने पर मार्लो आश्चर्यचकित रह गया। पीटरसन के आगमन से उन्होंने उसकी सराहना एक महान जासूस के रूप में की जो पर्दाफाश करने में सक्षम था। उसकी मौत की मनगढ़ंत कहानी मार्लो ने उसे अपनी बहन लिन की मृत्यु के बारे में बताया। अजीब बात यह है कि पीटरसन इस जानकारी से दुखी नहीं थे क्योंकि लिन उनकी सौतेली बहन थी। मार्लो से मिलने आने का पीटरसन का उद्देश्य उनसे क्लेयर को अपना संदेश देने के लिए कहना था। उन्होंने क्लेयर को आज रात पैसिफिक स्टूडियो के प्रॉप वेयर हाउस में उनसे मिलने के लिए कहा क्योंकि वह उसके पास एक वस्तु थी जो राजदूत ओरेली को चाहिए थी। फिर मार्लो ने उससे इसके बारे में पूछा। डोरोथी के साथ उसका रिश्ता, यह देखते हुए कि उसने उससे निको को खोजने के लिए भी कहा था। निको ने तब कहा कि वह डोरोथी के इरादों के बारे में कुछ नहीं जानता था, शायद वह सिर्फ थी। उसे चिंता थी कि उसकी बेटी अपने प्रेमी को ले जाएगी। मार्लो ने क्लेयर और डोरोथी के साथ बैठक की होने वाली सभी समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए। मार्लो ने क्लेयर को लालच दिया
उसे बताया कि पीटरसन सेरेना नाम की लड़की के साथ भाग गया था और अपने साथ ड्रग्स लाया था। हालांकि क्लेयर की अभिव्यक्ति पीटरसन के प्रति उसकी ईर्ष्या का संकेत नहीं देती थी। वहीं दूसरी ओर डोरोथी को इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी। इस बिंदु पर क्लेयर ने एक रहस्य उजागर किया। उसने कहा, डोरोथी को वास्तव में ओरेली ने छोड़ दिया था और वह उसका उपयोग राजदूत को लुभाने के लिए कर रहा था। बड़ी नाराजगी के साथ क्लेयर चला गया। मार्लो उसके पीछे दौड़ा और उसके पास आया। क्लेयर ने कहा कि वह जल्द ही मार्लो की सेवाओं के लिए भुगतान भेजेगी। मार्लो ने तब उसे बताया कि पीटरसन वह उससे मिलने आई थी और उसे आज शाम को पैसिफिक स्टूडियोज प्रॉप वेयर हाउस में आने के लिए कहा। बाद में उस शाम मार्लो को सेड्रिक द्वारा पैसिफिक स्टूडियो के प्रॉप गोदाम में ले जाया गया। वैसे सेड्रिक ने मार्लो को वह सब कुछ बताया जो वह लू हेंड्रिक्स के साथ काम करने के दौरान जानता था। उसने सीख लिया। पीटरसन जिस गोदाम का जिक्र कर रहे थे वह स्थान था जहां पीटरसन ने फिल्म प्रॉप्स निर्देशक के रूप में काम किया था और जहां वह मेक्सिको से इंग्लैंड तक ड्रग्स और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करता था। पीटरसन के साथ काम कर रहे थे फ्लॉयड, लू हेंड्रिक्स और राजदूत ओरेली। वह था यह संभव था कि पीटरसन की गुप्त रूप से अन्य योजनाएं थीं। वह राजदूत ओरेली को ब्लैकमेल करने के लिए किए जा रहे ड्रग सौदों के रिकॉर्ड एकत्र कर रहा था। जैसे ही क्लेयर गोदाम में पहुंची, पीटरसन ने उसे एक ब्रीफकेस दिखाया जिसमें नशीली दवाओं का लेन देन था। अभिलेख वे उन लेन देन रिकॉर्ड का उपयोग राजदूत ओरेली को ब्लैकमेल करने और भागने की योजना बनाने के लिए करेंगे, बाद में जितना संभव हो उतना दूर। जब क्लेयर सूटकेस की जांच कर रही थी, लगभग उसी समय मार्लो गोदाम में पहुंचे। पीटरसन, जिन्हें मार्लो के आगमन के बारे में पता चला, उन्होंने शुरुआत की उस पर गोली चलाना। मार्लो अंततः पीटरसन के शॉट्स से बचने में सफल रहे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से। इसके बजाय क्लेयर ने पीटरसन को गोली मार दी। इसके बाद उसने गोदाम और सभी फाइलों में आग लगा दी, पीटरसन के शरीर के साथ साथ नशीली दवाओं के लेन देन का भी। उस पल में मार्लो ने क्लेयर को जाने दिया। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और जासूस बर्नी से मुलाकात की। जासूस बर्नी को मार्लो ने झूठ बताया घटित घटना के बारे में जानकारी। अगले दिन मार्लो भी साथ था। सेड्रिक को क्लेयर के निमंत्रण में शामिल होने के लिए कहा गया, जिनके पास स्पष्ट रूप से अब एक महत्वपूर्ण पद था, राजदूत ओरेली के कार्यालय में। क्लेयर ने तब उसे बताया कि उसकी मां फिल्म में वापस आ गई है, उनकी और राजदूत ओरेली की ओर से पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि राजदूत ने मार्लो की विचारशीलता की सराहना की और उन्हें सुरक्षा प्रमुख के रूप में एक पद की पेशकश की, बड़ी सैलरी के साथ साथ रिटायरमेंट फंड। मार्लो इस प्रस्ताव के लिए आभारी थे, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिफारिश की कि सेड्रिक उन्हें दिया गया पद संभाल लें।